अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मकई की फ़सल के बारे में चंद अहम मालूमात से आगाही दूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने। तो व्यूवर्स, मकई की फ़सल को हम साल में दो बार काश्त कर सकते हैं। एक बार एक इसकी काश्त बहारिया है और दूसरी इसकी जो है वो ख़रीफ में है। बहारिया काश्त हम जनवरी के आखिर तक मुकम्मल करते हैं, जबकि जो इसकी ख़रीफ की फ़सल है उसको हमने 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद इसके जो काश्त है, उसकी ज़मीन की जो तैयारी है उसके लिए उसको हम वट्टों और पटरियों पर काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो बीज की शरह है वो 8 से 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। और इसके साथ जब बीज को लगाने से पहले उसको जहर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बीज हम लोग लगाते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सकिंग पेस्ट जो होते हैं वो अटैक करते हैं, तो उससे फसल जो है महफूज रहती है। तो ये एक 3 माह की फसल है जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। व्यूवर्स, मकई की वैरायटियों में सबसे पहली वैरायटी गोहर 19 है और इसकी दूसरी वैरायटी जो है वो साहिवाल गोल्ड है, जबकि जो इसकी तीसरी वैरायटी है वो सीमेंट पाक है। ये तीनों वैरायटीज़ हाइब्रिड नहीं है। चौथी वैरायटी हमारे पास जो है वो हाइब्रिड है, जो कि YH 1898 रबी और ख़रीफ दोनों सीजन्स के लिए वैलिड है। मकई के लिए जो पौधों की रिक्वायरमेंट है, 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 30 से 35 हज़ार पौधे जो हैं वो मस्ट होने चाहिए। इसके बाद आबपाशी के हवाले से जब इसे देखा जाए तो जो बहारिया जो काश्त है उसको 12 से 14 पानी चाहिए होते हैं, जबकि जो उसकी ख़रीफ वाली काश्त है उसको 10 से 12 पानी जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जब मकई के लिए खादों की सिफारिशात को देखा जाए तो इनको मकई की फ़सल को नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उनके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो रिकमेंडेड है वो ये है कि 1 एकड़ के अंदर अगर मकई आप लोगों ने काश्त किया तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो 75 से तकरीबन 85 किलोग्राम फ़ी एकड़ अप्लाई करें, जबकि जो पोटाशियम है उसको 25 से 35 किलोग्राम और फास्फोरस को तकरीबन 35 से 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है वो आप लोग लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि जो पैदावार है वो बेहतर। मकई के लिए जो खादों का इस्तेमाल है वो ज़मीन से ज़मीन जो है वो वेरी करेगा। मतलब एक ज़मीन अगर ज़रख़ेज़ है तो उसको कम खाद चाहिए होती है, अनलाइक उस ज़मीन के जो थोड़ी सी कम ज़रख़ेज़ है उसको ज़्यादा खाद चाहिए होगी। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मकई का जो पौधा है उसको 5 से 6 जो है अगर फलियाँ लग रही हैं तो उसका मतलब है कि वो एक अच्छी पैदावार जो है वो दे सकता है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन ऑफ आवर फार्मर के उसको 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 1,90,000 जो है वो मकई का जो है वो बचा था। तो ये ज़्यादातर जो है फार्मर्स ये रिकमेंड, ये इसका टेसल है और इसके अंदर इसके पोलन्स होते हैं। जब ये पौधा मैच्योर होता है तो इसकी जो रिप्रोडक्टिव जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इसके पोलन्स जो हैं वो इसके यहाँ पे ये होते हैं हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स। जब पहले से ये बनती है, इसका एक मतलब हड्डी बनती है, उसके ऊपर से ये फिर निकलते हैं हेयर्स। पोलन्स जो हैं वो ऊपर से पोलन्स गिरते हैं इन हेयर्स के ऊपर, और हर एक पोलन हर एक हेयर को मेट करता है और हर एक हेयर से फिर एक दाना निकलता है और ये पूरी एक छल्ली बनती है। जितने इस छल्ली के ऊपर ये हेयर्स होंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर दाने होते हैं। अगर मकई के कीड़ों की बात की जाए तो ये जिगजैग बीटल है आपके सामने। ये किसान दोस्त कीड़े हैं जो कि सकिंग इंसेक्ट पेस्ट को खाते हैं। व्यूअर्स, मकई के ऊपर ये एक और किसान दोस्त कीड़ा है जिसको रूट बीटल कहते हैं। इसका काम ये है कि ये फंगस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें प्लांट्स के ऊपर जम जाती हैं उनको ये फीड करते हैं, प्लांट के मल्चेस को खाते हैं, और जितने भी मैगट्स वगैरह होती हैं उनके लार्वे को ये फीड करता है। ठीक है, तो व्यूवर्स, मकई के ऊपर जैसा कि अगर किसान दोस्त कीड़े हैं तो यहाँ पे उसके दुश्मन कीड़े भी होंगे। तो मकई के जो दुश्मन कीड़े हैं उनमें मेज, स्टेम बोरर, ब्लैक बग, दीमक और जो हॉपर वगैरह हैं। इनके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक कीड़ा है उसको फाल आर्मीवर्म कहते हैं। ये 2019 के अंदर पाकिस्तान में आया है और ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये इसके हेड के ऊपर एक इन्वर्टेड वाई है, उल्टा वाई है, और इसका जो एब्डोमेन है उसके ऊपर 4 रेक्टेंगुलर डॉट्स हैं और 4 जो है वो ट्रेपेजॉइडल डॉट्स हैं। तो ये कीड़ा बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग है।
व्यूवर्स, फॉल आर्मीवर्म का जो अटैक है वो वर्ल्ड के अंदर होता है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ये कॉप पे अटैक करता है। इसका अटैक लार्वल स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी जो स्टेजेस हैं वो इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो डैमेज नहीं काज करती। इसके लार्वे के तकरीबन 5 से 6 स्टार्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसके बाद इसको कंट्रोल जो है वो आप लोग फिप्रोनिल और कोराजिन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब मकई की फसल 2-3 फुट की हो तो उसके वर्ग के अंदर आप लोग ग्रैन्यूल जो हैं वो उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़, ये एक वीडियो मेरी तरफ से थी। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की बाकी वीडियोस जो हैं वो भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।